नमस्कार प्रिय छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का, सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर अंशों के हरण से संबंधित जो क्वेश्चन चल रहा था उसी को हम लेके आए हैं और उसी को सॉल्व करेंगे। और आज क्वेश्चन जो है वो प्रीमियम पर पुनः निर्गमन का है। तो इसी को सॉल्व करने से पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल में जितने भी वीडियोस हैं वो सब आपको बोर्ड के एग्जाम में आने वाले टॉपिक पर ही है। इसीलिए सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा देखते क्या है। सवाल है, वाई लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 800 अंशों को 3 व प्रथम अंतिम याचना के भुगतान न होने के कारण जब्त कर लिया। जब्त अंशों को रवि को ₹12 प्रति अंश पूर्णतः रूप से पुनः निर्गमन किया गया है। हरण एवं पुनः निर्गमन पर आवश्यक जर्नल लेखा करें। देखिए यहाँ पर जब्त अंश जितने 800 अंशों को जब्त किया गया, सिर्फ 10 रुपये वाले में से 3 रुपया याचना राशि नहीं देने के कारण, तो 3 रुपया नहीं दिया है तो इसका मतलब उसने 7 रुपये प्रति अंश की दर से भुगतान कर दिया है। तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी, हरण की होगी। तो हरण का पहले एंट्री हम करते हैं, जर्नल एंट्री पहली एंट्री, जर्नल एंट्री पहला है हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर परचेज अकाउंट। शेयर कैपिटल देखिए कितना है, 800 अंशों का 10 के हिसाब से तो 8000 अंश आ रहे हैं। 8000 में से 3 रुपया टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की मनी नहीं दे रहा है, तो 800 अंशों का 3 के हिसाब से 2400 रुपये नहीं आए। तो 3 के हिसाब से 2400 रुपया भुगतान नहीं किया गया, इसीलिए कंपनी ने 800 अंशों को जब्त कर लिया। तो जब्त कितना पैसा हुआ, उसका पैसा कितना जमा हुआ, पहले देखिए 2400, 8000 में 3 रुपये नहीं दे रहा है तो 2400 नहीं दिया, 7 रुपये तो जमा है। 7 रुपये के हिसाब से कितना हुआ, 800 अंशों का 7 के हिसाब से कितना जब्त होगा, 8 सत्ते 5600 रुपये कंपनी को प्राप्त हुए। वही 5600, 5600 रुपया कंपनी ने क्या करा, जब्त कर लिया और उसके अंशों को भी हरण कर लेती है 800 अंशों। तो 800 अंशों का कितना जमा हुआ, 5600, यही कंपनी ने जब्त कर लिया। यही क्या हो गया हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 5600 रुपया। और क्या नहीं दिया इसने, बीइंग 800 शेयर @10 रुपीज फॉर परचेज फॉर नॉट पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट, कॉल मनी, क्या नहीं दिया, मनी, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की मनी नहीं चुकाने के कारण कंपनी ने 800 अंशों को 10 रुपये वाले क्या करे, जब्त कर लिए। ठीक, इसके बाद जब्त अंशों को रवि को 12 रुपये प्रति अंश, देखिए शेयर हमारा कितने रुपए की वैल्यू है, 10 रुपये, पुनः निर्गमन कर रहा है 12 रुपये, इसका मतलब 2 रुपये एक्स्ट्रा पर निर्गमन कर रहा है। तो अंकित मूल्य से ज़्यादा पर अगर कोई निर्गमन कर रही है कंपनी तो इसका मतलब है उस पर प्रीमियम शामिल है, यानी कि वो प्रीमियम पर जारी कर रही है। तो प्रीमियम कितना हुआ, फिर 2 रुपये, अंकित मूल्य कितना हुआ, 10 रुपये। 10 रुपये के शेयर को 12 रुपये करने पर इसका मतलब 2 रुपया प्रीमियम पर निर्गमन कर रही। तो टोटल पैसा कंपनी के जो खाते में आएगा, बैंक में आएगा पुनः निर्गमन से, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा बच्चों, 12 रुपये 800 अंशों का, यानी कि 800 अंशों का 12 के हिसाब से, 10 के हिसाब से तो 8000 हुए, 2 रुपये के हिसाब से 1600 हुए, यानी 8000 और 1600 यानी 12 अट्ठे 96, 9600 रुपये प्राप्त हुए, जिसमें टू शेयर कैपिटल, जो कैपिटल की वैल्यू थी इसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट 8000 अंशों को 9600 में अगर पुनः निर्गमन कर रहा है तो इसका मतलब टू सिक्योरिटी प्रीमियम
प्रीमियम पर निर्गमन किया है। प्रीमियम अकाउंट कितने? 1600 रुपये। 1600 रुपये क्या हुआ? प्रीमियम पर। देखिए पुनः निर्गमन पर सम मूल्य पर कोई घाटा नहीं, प्रीमियम पर करता है तो भी पुनः निर्गमन पर कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो जो कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर इसके बाद जैसे इसका हो गया बीइंग 800 शेयर इशू एट द रेट 12 रुपीज़ पर शेयर, एट द रेट 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से 800 अंशों को पुनः निर्गमन किया है। और जब पुनः निर्गमन करने पर सम मूल्य और प्रीमियम पर जब करता है तो कंपनी को कोई भी नुकसान तो नहीं हो रहा है। सम मूल्य का मतलब जितने का है उतने पर पूरा पैसा मिल गया, कोई ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। यहाँ प्रीमियम पर जारी करी यानी 1600 रुपये एक्स्ट्रा पर जारी कर रही है तो एक्स्ट्रा मांग रही है, तो यहाँ पर जिस कंपनी को व्यक्ति जिसने खरीदा वो 1600 रुपये ज़्यादा पे कर रहा है। तो प्रीमियम पर इसे कहते हैं 12 रुपये। मैंने यही कहा था कि आपको खुद ही समझना है कि कंपनी जो पुनः निर्गमन कर रही है तो वो किस वैल्यू पर कर रही है। अंकित मूल्य या जिस मूल्य पर उस कंपनी की शेयर की वैल्यू है उसके बराबर कर रही है तो सम मूल्य हो गया, उससे ज़्यादा पर कर रही है तो प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ज़्यादा पर हो रहा है तो प्रीमियम हो गया। अब जब दूसरी एंट्री हो रही है तो फिर भैया तीसरी एंट्री का द्वार तो खुलेगा ही। तीसरी एंट्री का घर दरवाजा हमने खोलना है। तीसरी एंट्री क्या है हमारा, जो शेष कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर शेयर फॉर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो फॉर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसमें कौन सी राशि आएगी, जो हरण खाते का शेष है, बीइंग बैलेंस ऑफ फॉर परचेज अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो भैया हरण खाते का जो शेष है, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि हरण खाते का जो शेष है, हरण करने के बाद पुनः निर्गमन जो कंपनी करती है तो उसका जो शेष आता है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो यहाँ पर 5600 रुपये, हरण खाते में कितना पैसा है, 5600 रुपये यानी 5 या 600। पुनः निर्गमन पर कोई नुकसान नहीं हुआ, और जब कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर जितना शेष यहाँ पर हरण खाते का है वही खाते में शेष भी आ जाएगा, और वही शेष कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो 5600 रुपये यानी 5600 रुपये ही यहाँ पर आया है। तो 5600 ही हरण खाते का शेष कहलाएगा, क्योंकि और कुछ तो अमाउंट है नहीं। तो जितना एक ही जगह पर है उतना ही हरण खाते का शेष होगा, वही शेष कहाँ आएगा, कैपिटल रिजर्व में। और यही कैपिटल रिजर्व कहाँ क्या होगा, हरण खाते का शेष है। तो ये क्या हो गया, प्रीमियम पर पुनः निर्गमन करता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सम मूल्य वाला कराया था। आज के जो वीडियो था प्रीमियम पुनः निर्गमन करना। जब प्रीमियम पर पुनः निर्गमन करेगा तो फिर अंकित मूल्य से ज़्यादा की वैल्यू पर करेगा, और ज़्यादा की वैल्यू बैंक अकाउंट में आएगी और प्रीमियम क्रेडिट होगा। और जब पुनः निर्गमन करने पर प्रीमियम पर कर रहा है तो कोई नुकसान नहीं है, और जब कोई नुकसान नहीं है तो जो हरण का यहाँ शेष आया वही शेष कहाँ आ जाएगा, फॉर परचेज के अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। पहला वीडियो था सम मूल्य वाला, अब हो रहा है क्रेडिट क्या, प्रीमियम वाले पर। तो देखिए यहाँ मैंने आपको पहले कहा था कि अगर नुकसान होता है तो फिर मैं इसकी वैल्यू से यहाँ पर घटा देता। ये कटौती वाले में आपको मिलेगा, जहाँ अंशों का जो पुनः निर्गमन है अंकित मूल्य से कम पर करेंगे, तो वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है। आज आपने जाना कि प्रीमियम पर पुनः निर्गमन करने पर कोई नुकसान ना होने के कारण जितना हरण खाते का अमाउंट है उतना ही अमाउंट को हमने फॉर परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसीलिए यहाँ पर कितना आएगा, 5600 जो हरण खाते का शेष है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। फिर अगली वीडियो में मैं कटौती से संबंधित सवाल लेके आऊँगा, उसी को सॉल्व करेंगे। तो आज फिर आपको समझने में कोई भी डाउट ना हो, इसीलिए सिंपली मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, अलग अलग क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, समझ में आया होगा मेरी उम्मीद है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।